टैली का पूरा है उसमें। Welcome to MC Music World. Speaker mode. अभी आप तो काले आ रहे हो। हम कर लेते हैं, काले तो हूँ मैं। ओ हाय, मेरे तुम दिख ही नहीं रहे। आप दिख रहे हो बीच में। गोरा कब सो गया भाई? ये नोट्स हैं, ठीक है, ये माध्य वाले हैं, माध्य ज्ञात करने हैं नोट्स में। पहले मैं यहाँ बताऊंगा, फिर कॉपी में सारे सॉल्व करने होंगे इसको। माध्य वाले मैंने नोट्स बना रखे हैं ये। कैमरा बंद तो हूँ। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं नोट्स। ठीक है, एक सवाल मैं समझा दूंगा यहाँ से तीनों मैंने विधि से, देखा। फिर ये सॉल्व करना है तुमने तीनों विधि से कॉपी में, और अभी करना है तीनों विधि। तीनों विधि। इसमें 3 विधि बताऊंगा मैं यहाँ से ऊपर नहीं दिख रहा आपको। तीनों विधि से। दिख रहा है। मैंने देखा था इसमें। मैंने देखा था भाई आपका YouTube में आपने बनाया मतलब नोट्स। तो ऑन कर दो। मार देख रहा। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ इसको। ओरिजिनल किसको मिला? कर दूंगा सर आराम से। तीनों विधि से ना तीनों दिन नहीं होगा। हाँ, तो तीनों विधि से करना है ना सॉल्व। मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ देखो पहले विधि कौन सी है, नॉर्मल वाली है। ठीक है, जिसको हम कौन सी विधि कहते हैं, नॉर्मल वाली को, तो यार प्रत्यक्ष विधि। नॉर्मल तो 3 जगह में। नॉर्मल वाली प्रत्यक्ष विधि लिखा नहीं है, कहाँ है? सवाल को जरा ढंग से पढ़ो। ये रहा मेरा भाई, ये रहा ये। देख रही ना इसके नीचे। कहाँ देखा प्रत्यक्ष विधि आपने? अरे तो दिमाग से यही पढ़ है? रहा है। ये दिख नहीं रहा तेरे को ये? ये प्रत्यक्ष विधि। तीनों विधि से करना है, एक प्रत्यक्ष विधि है, और एक कौन सी है, कल्पित विधि है, और एक दूसरा कौन सा है। विचलन। हाँ, जल्दी नहीं आ रहा। चलो यहाँ देखो, मैं एक एग्जांपल से तीनों विधियां करा के देख रहा हूँ। तीनों विधियों का मतलब क्या है, एक का आंसर तीनों में सेम आना चाहिए। ठीक है, तभी वो तीनों विधियां क्या होंगी, मैच होंगी। तो मैं ले लेता हूँ इसमें, यहाँ पे लेता वर्ग अंतर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। छोटा ही ले रहा हूँ, बड़ा नहीं ले रहा मैं। ठीक है, 8 से 10। अब इसकी जो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2 3 2, कितने हो गए, 7 3 10। ये हो गया इसकी बारंबारता। ठीक हो गया। कौन सी विधि से कर रहा हूँ, पहले मैं माध्य विधि से कर रहा हूँ, यानी कि कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ पहले मैं विधि, प्रत्यक्ष विधि। लोग समझ में नहीं आया कैसे कर रहा हूँ। अभी समझ में आ जाएगा, पहले देख लो। प्रत्यक्ष विधि से करना है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करना है, देखो ये तो तुम्हें पता ही है, इसको एफ बोलते हैं। ठीक है, और एक्स आई लिख देते हैं, इसको इंडेक्स निकालना है तो एक्स आई लिखने की जरूरत होती है, नहीं होती है, कोई फर्क नहीं है उसमें। ये हो गया। अब एक्स कैसे निकालते हैं, उन दोनों को जोड़ के फिर घटाना। अर्जुन समझ में आया। एक्स हमेशा हमेशा एक्स कोई भी किसी भी विधि में हो, एक्स हमेशा क्या लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे, आधा। भाग कर देंगे। तो 2 में 4 जोड़ दो कितना आ गया, 6। 6 में किससे भाग देना है, 2 से। तो आंसर कितना आ गया, 3। 3 आ गया। ठीक है पवन। अब दूसरा देखो, 6 में 4 जोड़ दो कितना आ गया, 10। भागा किससे देना है, 2 से। 5 तो कितना आ गया, 5। 5 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 8 से कितना होता है, 14। 14 में 2 से भाग दो कितना आएगा, 7। ऐसी 8 और 10 कितना होता है, 18। 8 10 18। 18 में किससे भाग देना है, 9 का। 2 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 का 9 आएगा। 9 आ गया। तो 9 आएगा। आ गया, समझ में आ गया। ये x कैसे निकला, समझ में आ गया हाँ पवन। x कैसे निकला, समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ के भागा दे देंगे 2 से, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो ये आंसर आएगा। आगे क्लियर। अब निकालना क्या है हमने, fi और xi। fi ये तो तुम क्या लिख सकते हो, fx लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो, fx। f का मतलब क्या है, ये, और x का मतलब ये। इनके बीच में कौन सी चीज है, क्या है, गुणा है। क्या है, गुणा की। अर्जुन, गुणा की चिन्ह है। ठीक है, तो मैंने इसका कहने का मतलब है मुझे f की गुणा किससे करनी है, x से। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। 2 की गुणा किससे करूं, 3 से, तो क्या आएगा 6। फिर 3 की गुणा किससे करूं, 5 से, कितना आ गया 15। फिर उसकी 2 की गुणा किससे करूं, 7 से, 14 आ गया। वीडियो लग गई। उसके बाद 3 की गुणा वो बनते रहेगा। ये कितना आ गया, 9 किया 27। ठीक हो गया, 27 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे, ये जो f है, ये सिग्मा f बोलेंगे इसको। इसको टोटल करोगे कितना आएगा, 3 तो 5, 8 3 10 हो गया। fx की ये सिग्मा f की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, इसको छोड़ दो, इस fx की वैल्यू निकालो, सिग्मा fx की वैल्यू निकालेंगे। कितना आ रहा है, जोड़ के 6 5 11, 11 4 15, 15 और 7 कितना होता है, 22 की 2 हासिल लोगो 2, 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया 52। अब 15 है नहीं, हाँ क्या कहते हैं, 6 5 11 और 4 कितना होता है, 15 7 22 की 2 हासिल लोगो 2। हाँ ठीक है, 2 आया ना पे, 2 3 4 2 6, कितना आ गया 62। कितना आ गया 62 आ गया। क्लियर हो गया, 62 हो गया। अब देखो माध्य वाला जो फॉर्मूला है, हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। तो सीधे सीधे इसका फॉर्मूला क्या होता है,
सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f एफ ये होता है कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से नॉर्मल वाला, प्रत्यक्ष विधि से नॉर्मल वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरा fx की वैल्यू कितनी है? इसमें 62 62 और सिग्मा f की वैल्यू कितनी है? 10 पुट भागा कर दो। दीजिए आप कितने संख्या के बाद पॉइंट है ना? जीरो कितने हैं? एक एक जीरो है। कितने जीरो है? एक। जब दो जीरो होंगे तो ऊपर दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, लेकिन यहाँ कितने जीरो हैं? एक, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 6.2 इसका आंसर कितना आ गया? 6.2 कौन सी विधि से? है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि से। हमने भागा नहीं दिया उसका भाग देखिए तो बता रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट कहाँ दोगे? बार बार भाग उसको सीधे। जीरो एक है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, जीरो दो होंगे तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, जीरो तीन होंगे तो तीन संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, बस। आंसर पॉइंट में आएगा। हाँ पॉइंट में आएगा आंसर। मतलब नीचे लोग देखना है कि कितने जीरो है हाँ। वो ऊपर पर लगा देना है ऊपर उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, वहाँ आंसर आया आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अगर मतलब आप मतलब इसके एक जीरो होता तो क्या करते भैया? अगर जीरो नहीं होता यहाँ पर तो सीधे उतना ही तो आता, 62 तो आता। ना जीरो कर एक और होता तो लो एक जीरो और लगा दिया मैंने। हाँ। तो यहाँ पे दो जीरो है ना, तो ऊपर दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। अब एक और एक दो हो गया तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट यहाँ के हटके यहाँ लग जाएगा और जीरो बढ़ जाएगा आगे से। अच्छा ठीक हो गया आगे समझ में? तो यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक जीरो कम हो गया है। नोट करो इसको, फिर मैं कौन सी विधि से बताऊंगा? कल्पित विधि। ये कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि विधि। मतलब प्रत्यक्ष विधि में होता है